Hello friends, I am Brijmohan Prajapati. Once again, welcome to my channel Technical Support Prajapati. फ्रेंड्स, आज मैं आपको अलग अलग कंपोनेंट्स से एक पीसी असेंबल करना सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आप मार्केट से अलग अलग कंपोनेंट्स खरीद के आप घर पे ही आसान तरीके से किसी भी कंप्यूटर को आप असेंबल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और आप घर पे ही आसान तरीके से आप एक पीसी असेंबल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अब इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और मैं ले चलता हूं मेरे जो कंपोनेंट्स है जो मैंने खरीदे हैं मार्केट से, उनको मैं असेंबल करना सिखाऊंगा आपको। फ्रेंड्स, मैं अब वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। फ्रेंड्स, ये अपना मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के ऊपर मैं अब सीपीयू इंसर्ट करूंगा। पहले इसे मैं इसका जो केस है इसे ओपन कर लेता हूं। इसके बाद में फ्रेंड्स, ये अपना सीपीयू है। इस सीपीयू को मैं इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे इसमें एक दो अलग अलग कट्स हैं। इन कट्स को मैं यहाँ पे मैच करवाऊंगा। उसके बाद इसे इंसर्ट इस पे कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद में फ्रेंड्स, इसको इस जो केस है इसका सीपीयू का, इसको लॉक कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं अब इसके ऊपर ये एक सीपीयू फैन है। इस सीपीयू फैन को मैं इस पे लगा देता हूँ। इसे मैं अब चलिए फ्रेंड्स, मैंने इसके स्क्रू अच्छे से टाइट कर दिए हैं। इसके बाद में इसकी जो केबल है, इस केबल को मैं यहाँ पे इस जगह पे प्लग करता हूँ ताकि इसको ये पावर मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये इसका फ्रेंड्स आप ये लॉक देख सकते हैं। इस लॉक को मैच करवाते हुए इसको इंसर्ट कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं अब इसमें ये जो रैम है, इस रैम को मैं इस स्लॉट्स पे लगाता हूँ। मैं इसको पुट कर देता हूँ। हल्का सा थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से इंसर्ट हो सके। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद में इसे इस कैबिनेट के अंदर लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये कैबिनेट है, ये आपको मार्केट से इजीली आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो सॉकेट्स हैं प्लग इन वाले, ये फ्रेंड्स मैं इसमें बाहर की तरफ इंसर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये इस तरह से यहाँ पे अच्छे से लग हो जाना चाहिए। इसके बाद में इसे स्क्रू लगा देता हूँ।
चलिए फ्रेंड्स, ये मदरबोर्ड इसमें लग चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स ये SMP है जो कि इसको पावर देने के काम आती है। तो इसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। फ्रेंड्स ये लग चुका है। फ्रेंड्स ये हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क को मैं यहाँ पे इस तरफ इंसर्ट कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स ये सभी पार्ट्स इसमें अच्छे से लग चुके हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स ये इसकी पावर सप्लाई है। इसे मैं यहाँ पे इस तरफ जो सॉकेट है इसके अंदर लगाऊंगा। सो फ्रेंड्स ये आप यहाँ पे एक लॉक है। इस लॉक को आप इसमें देख लीजिएगा। इस तरफ इसे इस तरह से सेट कर देता हूँ। फ्रेंड्स एक ये छोटी केबल है 12 वोल्ट की। इसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इस तरफ जो सॉकेट है ये जो सॉकेट है इस सॉकेट में मैं लगा देता हूँ। फ्रेंड्स ये अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग जगह पे इस तरह का सॉकेट होता है। तो फ्रेंड्स आप इसे फाइंड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ये SATA पावर है जो कि इस हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए यूज़ की जाती है। सो फ्रेंड्स मैं इसे इस जगह पे इसे इंसर्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स देखिएगा इस जगह पे यहाँ पे कट है। इस कट को यहाँ पे इस सॉकेट से मैच करवाते हुए मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। फ्रेंड्स एक ये SATA केबल है। इस SATA केबल में भी इस जगह पे कट है। तो फ्रेंड्स इससे भी मैं इस सॉकेट के अकॉर्डिंग लगा देता हूँ। अगला जो सिरा है वो मैं मदरबोर्ड में जो SATA पोर्ट है उस पोर्ट पे मैं इसे इंसर्ट करूँगा, इस वाले पोर्ट पे। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे भी इसे देख लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है।
ये जो फ्रेंड्स इन यहाँ पे फ्रेंड्स ये इस कैबिनेट का जो आगे का जो फ्रंट पैनल है उसका ऑडियो और माइक दोनों के जो केबल कनेक्शन है वह ये वाली केबल है। सो फ्रेंड्स मैं इसे यहाँ पे इस तरफ इंसर्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देखिएगा ये यहाँ पे इस तरफ ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे क्लोज है, यानी कि ये ब्लॉक नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देखिएगा इस जो यहाँ की जो पिन्स है इस सॉकेट के और यहाँ पे एक पिन नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं इसे देखते हुए यहाँ पे इसे कर देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। इसके बाद में फ्रेंड्स ये जो फ्रंट पैनल के जो दो यूएसबी है इन दो यूएसबी की पावर केबल ये है। तो इसे भी फ्रेंड्स मैं इस सॉकेट के अनुसार मैंने यहाँ पे इस सॉकेट में लगा देता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे इन सॉकेट में एक सॉकेट यहाँ पे नहीं है, यानी कि इस सॉकेट को मेरे को देखते हुए यहाँ पे मैं इसमें इंसर्ट करूँगा। इस सॉकेट में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक पिन है, वह पिन नहीं है। तो मैं इसे देखते हुए इसे इंसर्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये जो पावर केबल है इस पावर केबल की कनेक्शन एक रीसेट करने का एक की होती है, पावर की होती है, उसे मैं यहाँ से कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ से इस केबल के थ्रू इस बटन को यहाँ पावर मिलेगी, इस पावर बटन के माध्यम से ये पीसी ऑन होगा। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे भी इस केबल को इस सॉकेट में मैं इंसर्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए इस सॉकेट के अंदर एक पिन सॉकेट नहीं है। सो फ्रेंड्स मैं इसे भी यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये इस कैबिनेट का एक कैबिनेट फैन है, ये इसे कूलिंग करने के काम आता है। सो फ्रेंड्स इसे भी मैं इस मदरबोर्ड से पावर सप्लाई दे देता हूँ, इस सॉकेट पे इंसर्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स इस कैबिनेट के सारे कनेक्शंस लग चुके हैं। फ्रेंड्स ये एक ग्राफिक्स कार्ड होता है, इसे भी मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ, इस सॉकेट के लगा देता हूँ इसे। फ्रेंड्स पहले हमें ये इस कैबिनेट में यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इस स्क्रू को ओपन करके इसे हम इस लॉक को ओपन कर देंगे। इसके बाद में इस ग्राफिक्स कार्ड को हम यहाँ से पहले इंसर्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने इसे यहाँ पे प्लग कर दिया है, यहाँ से मैं इसे स्क्रू लगा देता हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इस जगह पे मैं इसे स्क्रू से टाइट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये स्क्रू यहाँ पे लग चुका है। अब मैं इसे यहाँ से इसे इस तरह से लॉक कर देता हूँ और यहाँ पे भी इसे लॉक करने के लिए एक स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसे यहाँ से स्क्रू टाइट कर देता हूँ।
फाइनली फ्रेंड्स ये इस कैबिनेट के सारे कनेक्शंस लग चुके हैं। इस कैबिनेट को असेंबल कर चुके हैं। अब इस कैबिनेट का जो ये केस है इसे मैं यहाँ से लगा देता हूँ। इसके 2 स्क्रू है, 2 स्क्रू को मैं यहाँ पे तो फ्रेंड्स ये एक LCD मॉनिटर है। इस मॉनिटर को मैं प्लग कनेक्शन करके बताऊंगा। फ्रेंड्स ये देखिए, ये SATA केबल है। इस केबल को मैं यहाँ पे इस जगह पे इसे इस सॉकेट के अंदर मैं प्लग करूँगा। इसमें जो स्क्रू है उस स्क्रू को मैं टाइट कर देता हूँ। से इसे पावर देने के लिए पावर केबल है। इस पावर केबल को मैं यहाँ पे इस जगह पर इस सॉकेट के अंदर प्लग कर देता हूँ। कनेक्शन हो चुके हैं। फ्रेंड्स ये कीबोर्ड और माउस है। इस कीबोर्ड माउस को भी मैं यहाँ पे इस टेबल से नीचे डाल देता हूँ। फ्रेंड्स ये अपना पीसी है जिसे हमने अभी असेंबल किया था। ये वही पीसी है। ये एक यूपीएस है। ये इसे पावर सप्लाई देने के काम आएगा। फ्रेंड्स इसमें ये एक और पावर केबल है। इस पावर केबल को इस सॉकेट में इसे देता हूँ। इस पावर केबल का जो दूसरा सिरा है मैं इसे इस जगह पे इसे कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये वीजे केबल है जो हमने मॉनिटर्स को कनेक्ट किया था। मैं इस वीजे केबल को इस सॉकेट के अंदर प्लग कर देता हूँ। और इसके स्क्रू मैं टाइट कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये कीबोर्ड और माउस के USB सॉकेट्स हैं जो मैं इसमें इन सॉकेट्स में USB सॉकेट्स में लगा देता हूँ। फ्रेंड्स ये लैन केबल है। RJ45 का कनेक्टर है। इस कनेक्टर को मैं यहाँ पे लैन पोर्ट पे प्लग कर देता हूँ। ये इंटरनेट के काम आती है। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो पीसी कनेक्शंस है वो अब हो चुका है। ये मॉनिटर की एक पावर केबल है। इसे भी मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये इस USB की पावर केबल है जिसे मैं मेन सॉकेट के अंदर लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसे ऑन कर देता हूँ। इससे कि पावर
बटन को मैं दबा देता हूँ, इससे ये ऑन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए अब ये कंप्यूटर ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप भी इस वीडियो से पीसी असेंबल करना सीख चुके हो। सो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपके कोई भी सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।